जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन नेवी AMR एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 14 और 15 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। और साथियों, आपके पास भी टाइम बिल्कुल भी नहीं बचे गए हैं एग्जाम का, क्योंकि आपके पास कुछ ही क्षण आपके बाकी है एग्जाम का। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि मलेशिया की जो है ना राजधानी क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे मलेशिया की राजधानी क्या है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी करेंगे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुए थे आपके 1919 में। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, 1919 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि झीलों का नगर जो है किसे कहते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो झीलों का नगर किसे कहते हैं। तो झीलों का नगर कहते हैं उदयपुर को। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि नील नदी का उद्गम क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो नील नदी का उद्गम क्या है। तो नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील होगा। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, विक्टोरिया झील होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि काम रेड पत्र किसने लिखा है। तो याद रखेंगे आप कि काम रेड पत्र को जो है इस पत्र को लिखे हैं आपके मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, मौलाना मोहम्मद अली लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा की खोज जो है ना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे आप। तो हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा की खोज हुए थे आपके 1921 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि कोच्चि बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो कोच्चि बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित होगा। तो कोच्चि बंदरगाह स्थित होगा केरल में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मोपला विद्रोह जो है ये किस वर्ष हुआ। तो मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो याद रखेंगे मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुए थे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 1921 में हुए। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि BSF की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुई। तो BSF की जो स्थापना है, इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना हुए थे 1965 में। ऑप्शन आपका बी यहां पे सही जवाब है, 1965 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो याद रखेंगे आप कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुए थे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 1917 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या होते हैं 8। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 8 होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई।
तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुए थे कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि नाचा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नाचा किस राज्य का लोक नृत्य होगा। तो नाचा हो जाएंगे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। चलिए अगला प्रश्न है कि रोपन किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोपन किस नदी के किनारे स्थित होगा। तो रोपन हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहां पे सतलुज नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सतलुज नदी के किनारे होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य किसने लिखा। चलिए बताएंगे आप। तो गीता रहस्य जो है किसने लिखा है। तो गीता रहस्य को लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एनाटोलिया का पठार कहां स्थित है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि एनाटोलिया का पठार कहाँ स्थित है। तो ये पठार स्थित है तुर्की में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, टाका हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया। तो याद रखेंगे कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया। तो पूर्ण स्वराज का जो नारा है ये नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए। ऑप्शन आपका यहां पे बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो रोवर्स कप का संबंध किस खेल से होगा। तो रोवर्स कप का संबंध हो जाएंगे फुटबॉल खेल से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, फुटबॉल खेल से होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वेथलिंग कप का संबंध जो है किस खेल से है। तो स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से होगा। तो स्वेथलिंग कप का संबंध जो है आपके टेबल टेनिस से होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा टेबल टेनिस से। चलिए अगला प्रश्न है कि पामीर का पठार कहां स्थित है। तो याद रखेंगे कि पामीर का जो पठार है ये कहां स्थित होगा। तो ये पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है यह हुए थे 1920 में। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1920 में असहयोग आंदोलन हुए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो याद रखेंगे आप कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना किए दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे आप कि भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं। हैदराबाद को, मुंबई को, चेन्नई को या नई दिल्ली को। तो याद रख लीजिएगा कि भारत का हॉलीवुड जो है ये मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन यहां पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मुंबई को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा जो है ना क्या है। चलिए बताएंगे। तो ईरान की मुद्रा क्या होगा। तो ईरान की मुद्रा रियाल है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रियाल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये कहां स्थित है। ऑप्शन ए दिए गए हैं भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल या ऑप्शन डी होगा भूटान। तो माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है। तो आप बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, नेपाल में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि फ्री किक खेल से संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो फ्री किक खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो आप बताएंगे इससे संबंधित फुटबॉल है। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, फुटबॉल होगा। अगला प्रश्न है
कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है टमाटर से, ऑप्शन बी है प्याज से, ऑप्शन सी है मांस से, या ऑप्शन डी है आलू से। तो गोल क्रांति का संबंध किससे होगा? तो गोल क्रांति का संबंध होगा आलू से। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चलिए बताएंगे कि चोरी चोरा कांड कब हुआ। 1919 में, 1920 में, 1922 में, या 1925 में। तो ये दो तो आपको देखकर लग गया होगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन हुए, यानी बच गया आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। तो चोरी चोरा कांड 1922 हम लगाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है किसने की? तो याद रखेंगे आप कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए हुए थे ये किसने किया था? ऑप्शन ए यहाँ पे है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन डी दिए गए हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो रामकृष्ण मिशन के स्थापना की अगर बात करें तो इनके स्थापना किए गए थे आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सीआरपीएफ की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1939 में, ऑप्शन बी है 1948 में, 1962 में, या ऑप्शन डी होगा 1965 में। तो सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी इनकी स्थापना 1939 में हुए, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चलिए बताएंगे। ऑप्शन ए दिए गए हैं आपके चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी दिए गए हैं भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी होगा लाला लाजपत राय। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है दिए गए थे भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कालीबंगा की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे। तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज आप लगाएंगे अलमानंद घोष के द्वारा किए गए, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? चलिए बताएंगे। तो नॉर्वे की राजधानी क्या होगा? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, ओस्लो होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि नील दर्पण किसने लिखा है? चलिए बताएंगे। ऑप्शन ए दिए गए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्र, या ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो नील दर्पण किसने लिखा है? तो नील दर्पण को लिखे हैं दीनबंधु मित्र, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, दीनबंधु मित्र लिखे हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।